हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजुबेर। आज के इस वीडियो में हम जापानीज़ गवर्नमेंट का जो मेस्ट रिसर्च स्कॉलरशिप है उसके हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल पर आपको वीज़ा के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से और फिर जॉब्स के हवाले से डिफरेंट वीडियोस आपको मिलेंगी जिनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का मकसद ये है कि मेस्ट स्कॉलरशिप के हवाले से आपको गाइड किया जाए। मेस्ट स्कॉलरशिप बेसिकली एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिससे आपके तमाम एक्सपेंसेस, एकोमोडेशन के चार्जेस, इसमें तमाम चीज़ें आ जाती है और ये बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इस तमाम प्रोसेस को समझाऊंगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइल्स मैंडेटरी नहीं है, तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम डेडलाइन की बात करें तो देखिए, जो बैचलर्स के लिए जो डेडलाइन है, सिंपली लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर बैचलर स्कॉलरशिप इज सिंपली 31 मई 2025। अगर हम मास्टर्स और पीएचडी के हवाले से बात करें तो 27 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लूँगा। यहाँ से आप इस लिंक को विजिट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं मैं स्कॉलरशिप के गूगल पे, और वहाँ पे सिंपली आपको ये कुछ इंटरफेस इस तरह से नज़र आएगा। अगर आप इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जो बैचलर स्कॉलरशिप है इसके हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। बैचलर स्कॉलरशिप्स की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की आप बात करें तो सबसे पहले आपके पास मार्कशीट फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो मार्कशीट फॉर्म क्या होता है? मार्कशीट फॉर्म में आपको आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आता है। एप्लीकेशन फॉर्म भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरीके से फिल आउट करना है। देन आपके पास एकेडमिक डिटेल मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी स्कूल आ जाता है। ठीक है, जिसमें हाई सेकेंडरी स्कूल भी आपके पास आ जाता है। मैट्रिक ओ लेवल कहते हैं। एक कॉपी आपको चाहिए विद ओरिजिनल अटेस्टेशन। ओरिजिनल अटेस्टेशन का ये मतलब नहीं है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिंपली सेंड कर दें। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर लेंगे, एक कॉपी बनाएंगे जिसमें कॉपी के ऊपर अटेस्ट कर लेंगे, कलर कॉपी कर लेंगे, कलर प्रिंट कर लेंगे, कलर प्रिंट के ऊपर इसको क्या कर लेंगे, सिंपली अटेस्ट कर लेंगे। अटेस्ट करने के बाद इसको फॉरवर्ड कर लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन होती है, फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रांसक्रिप्ट होता है वो सिंपली आपके पास आपके यूनिवर्सिटी से अटेस्ट होता है। यूनिवर्सिटी से अटेस्ट होने के बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होता है, फिर एचईसी से अटेस्ट होता है। अगर जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर्स का सिंपली ये होता है आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से और अपने स्कूल से जहाँ से आपने मैट्रिक किया है, ओ लेवल किया है, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर सकते हैं। याद रखें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट नहीं करने, बल्कि कॉपी आप निकालेंगे, कॉपी को सिंपली क्या कर लेंगे, अटेस्ट कर लेंगे। अब इसमें सिंपली आपने एक और सिंपली आपका जो होता है होप सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर में हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली होप सर्टिफिकेट निकालेंगे और होप सर्टिफिकेट को क्या कर लेंगे, अटेस्ट कर लेंगे और आगे प्रोसीड कर लेंगे। ये सिंपली मोफा आपके पास ओरिजिनली अटेस्ट नहीं करता, लेकिन आप अपने स्कूल से अटेस्ट करवाएंगे और सिंपली इसको क्या कर लेंगे, फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने ये आगे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उसके बाद एक रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होता है। आपका स्कूल प्रिंसिपल या फिर स्कूल टीचर जो है जहाँ से आपने लास्ट जो स्कूल अटेंड किया है वो आपको क्या कर लेगा, रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड कर लेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से सिंपली क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर का सिंपली टेम्पलेट गिवन है और टेम्पलेट भी मैं आपको कुछ देर में दिखा दूंगा। फिर यहाँ पे देखिए अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स। देखिए अटेस्टेड कॉपी सिंपली आपका, दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि ओरिजिनल कॉपीज को आपने सिंपली सबमिट नहीं करना, बल्कि कॉपीज निकालने, उसको प्रिंट करना है, कलर प्रिंट करने के बाद उसको अटेस्ट करने, अटेस्ट करने के बाद सिंपली आपने क्या करने, सबमिट करने। आपका रिलेवेंट बोर्ड से अटेस्ट होंगे। देन उसके बाद आपका अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो एचईसी से, मोफा से होंगे, लेकिन आप मास्टर्स के लिए नहीं, बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो सब आप मोफा से या फिर लास्ट जो स्कूल आपने अटेंड किया वहाँ से आप सिंपली इसको क्या कर लेंगे, अटेस्ट कर लेंगे। आपका रिलेवेंट बोर्ड होगा उससे अटेस्ट कर लेंगे। होप सर्टिफिकेट, जिस तरह मैंने बात की, होप सर्टिफिकेट आप इशू कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे गिवन है, इसी हिसाब से आपका क्या होगा, होप सर्टिफिकेट भी इशू होगा। उसको भी आप सिंपली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जिनको आपने ख्याल रखना है। सिंपली सबमिटेड डॉक्यूमेंट विल नॉट बी रिटर्न। जो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा वो आपको कभी रिटर्न होगा। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने सिंपली क्या करना है, अपने जो
कॉपीज़ है वो अटेस्ट करके सबमिट करने, स्टेपल नहीं होने चाहिए बल्कि वो क्लिप्स यूज़ करने चाहिए, और फिर A4 साइज़ का जो पेपर होता है उस पर आपने सिंपली प्रिंट करना है। दूसरे सर्टिफिकेट्स जो अबव जो सर्टिफिकेट्स है सिंपली वही कंसीडर होंगे। अगर आप इसके अलावा भी कोई सर्टिफिकेट सेंड करते हैं तो वो क्या होंगे, कंसीडर नहीं होंगे। और एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है ही और शी शुड बी विलिंग टू स्टडी इन जापान इन जापानीज़, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास कुछ नोट्स है जो आप सिंपली आप स्टडी कर सकते हैं। अब ये आपने सिंपली इस्लामाबाद के जो स्टूडेंट्स है वो उन्होंने क्या करना है, इस एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, सबमिट करने हैं। अगर आपका बिलोंग इस्लामाबाद साइड पे जो नॉर्दर्न साइड से, तो आपने सिंपली इस एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। नहीं आपका जो ताल्लुक़ है, जो रीजन है वो कोयटा है या फिर कराची है, तो आपने इस एड्रेस पे क्या करना है, सिंपली आपने सबमिट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आपको सिंपली मार्कशीट फॉर्म क्या होता है इसके हवाले से सिखाऊंगा। मार्कशीट फॉर्म सिंपली यहाँ पे देखिए मेरे पास ओपन है, जिसमें आपके तमाम ए लेवल्स, ओ लेवल्स और अदर आपने कोई स्टडी किया है तो मार्क्स कितने लिए, परसेंटेज कितने, बहुत सिंपल सा फॉर्म है। इसको आप क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आप सिंपली क्या कर लेंगे, इसको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इसको सबमिट कर लेंगे। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ओरिजिनल का मतलब है यही फॉर्म आपका सिंपली कॉपी हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ यूं इंटरफेस आपको नजर आएगा। आप यहाँ से क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन फॉर ईयर 2026 पे आप क्लिक कर लेंगे तो ये आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। यहाँ पे सिंपली आप देखें जापानीज में भी गिवन है, इंग्लिश में भी गिवन है आपका। यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं आप, इसको प्रिंट करके आप इसको हैंड रिटन भी कर सकते हैं। देन आपके पास नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, नेशनैलिटी जापानीज नो कर लेंगे। यहाँ से आप सिंपली करंट एड्रेस, सिटी, कंट्री और ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। देन आपके पास फील्ड ऑफ स्टडी, आपने किस फील्ड में स्टडी किया है। अगर आप पाकिस्तान से, अगर आपने किसी मैथमेटिक्स में स्टडी किया तो मैथ्स लिखेंगे, अगर किसी दूसरे इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश लिखेंगे। देन आपके स्कूल्स के डिटेल्स यहाँ पे आप अपने ऐड कर लेंगे। देन आप जो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, आपके जो कोर्स है, कोर्स के फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस हो जाएगा। देन आपके पास यूनिवर्सिटी का फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस आ जाएगा। तो आप इसको ऐड कर लेंगे, यूनिवर्सिटी को देख लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या कर लेंगे, सिंपली इस फॉर्म को फिल करने के बाद साइन कर लेंगे, डिटेल्स ऐड कर लेंगे और इसको प्रिंट करके आप क्या कर लेंगे, इसको आगे प्रोसीड कर लेंगे। सिंपली उस डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर लेंगे, इसको अटैच कर लेंगे। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ें भी है। ये फिर एप्लीकेंट टू एप्लीकेंट वेरी कर रहा होता है। ये आप सिंपली खुद स्टडी कर सकते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज़ और इसको मज़ीद क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, बेसिकली ये देखिए ये आपको शुरू में तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आपका स्कॉलरशिप सिंपली आप अवेल करते हैं तो ये सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ है, इसका जो है फॉर्मेट आपको गिवन है। ये आप सिंपली इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट है। ये आप किसी भी जो है हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चेक करके आपका ये फॉर्म वहाँ पे वो लोग आपको फिल करके देंगे। देन आपके पास रिकमेंडेशन लेटर का जो है सैंपल यहाँ पे गिवन है। आप इस रिकमेंडेशन लेटर सैंपल पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाएगा, ठीक है। सर नेम, गिवन नेम, मिडल नेम, रिकमेंडेशन लेटर, किसने रिकमेंड किया है, टाइटल ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये फॉर्मेट है, ये इस लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो इसको भी आप प्रिंट करके क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। एंड देन ये तमाम चीज़ें जो थी ये अंडर ग्रेड की चीज़ें थी। और जब हम बात करते हैं ग्रेड लेवल की, मास्टर्स या पीएचडी की, तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 27 मई 2025 है। तब तकरीबन तमाम चीज़ें सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके बैचलर प्रोग्राम के साथ वेरी कर रही होती है, तो उनके हवाले से डिस्कस कर लेंगे। बाकी तमाम चीज़ें सेम है। देखिए मार्कशीट, एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स। देन आपके पास ये चीज़ ऐड है कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस, अगर आप कोई थीसिस कर रहे हैं तो उसका एब्स्ट्रैक्ट अगर आप ऐड करते हैं तो दैट विल बी प्लस पॉइंट। आपसे जो है ना स्कॉलरशिप अवेल करने के चांसेस इससे आपके बढ़ सकते हैं, तो आप इसको ऐड कर ले। एंड देन आपके पास रिकमेंडेशन लेटर, अगेन मैंने आपको दिखाया कि रिकमेंडेशन लेटर का सैम्पल कैसे
कैसा होता है वो आप फिल कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी या फिर अपने जिस स्कूल से आपने अटेंड किया है लास्ट, जो आपकी डिग्री है वहाँ से आप सिंपली उसको फिल आउट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसर्च प्लान का ऑप्शन मिलेगा, रिसर्च प्लान पे आप क्लिक करेंगे। मास्टर प्रोग्राम में ये जो है मैंडेटरी है, लेकिन बैचलर्स के लिए ये रिसर्च प्लान नहीं चाहिए होता है। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए रिसर्च प्लान का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप सिंपली फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान पे क्लिक कर लेंगे तो आपको ये फॉर्मेट नज़र आएगा। तो ये आप सिंपली फिल कर लेंगे, अपना नाम वगैरह, नेशनैलिटी वगैरह ऐड कर लेंगे, फील्ड एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी, जो आप पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी, किस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च थीम क्या है आपका और रिसर्च प्लान क्या है, क्या करना चाहते हैं, वहाँ कि किस तरह के रिसर्च पे काम करना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें आप क्या कर लेंगे, करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ऐड करके जो आपका रिलेवेंट एम्बेसी है वहाँ पे आप सिंपली क्या कर लेंगे, सेंड कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ मेन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि मैं समझता हूँ कि मैंडेटरी है। यहाँ पे इस पर आप क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे सिंपली लिखा है देखिए, हेल्थ सर्टिफिकेट इज़ नॉट नीडेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, यानी हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपकी जो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन पे हेल्थ सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, आपने बाद में सबमिट करना होगा। प्लीज़ ओनली सबमिट द फॉर्म्स दैट आर स्टेटेड ऑन एम्बेसी वेब पेज। ठीक है, एम्बेसी के वेब पेज पे जो सर्टिफिकेट्स आपको कहा गया है वही सर्टिफिकेट्स आप सबमिट कर लेंगे। अदर देन दैट वो सर्टिफिकेट दूसरे जितने भी आप सबमिट कर लेंगे वो कंसिडर नहीं होंगे। A4 साइज पे आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर लेंगे, स्टेपल आपने नहीं करना है, पेपर क्लिप से उनको अटैच करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी टाइप रिटन और हैंड रिटन, यानी आप हाथ से भी लिख सकते हो और उसको लैपटॉप के थ्रू टाइप भी करके प्रिंट कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्टेड होने चाहिए रिलेवेंट यूनिवर्सिटी से या फिर HEC से। ठीक है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो एम्बेसी डायरेक्टली आपको ईमेल करेगी या कांटेक्ट करेगी आपके नंबर पे। अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं तो फिर आपको एम्बेसी कांटेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो हर एक को कांटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी प्रोफेसर से, जापानीज़ प्रोफेसर से आपको रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिलता तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको रिकमेंडेशन मिले ना मिले उससे आपकी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको अगेन पहले ईमेल किया जाएगा एंड देन उनका इंटरव्यू लिया जाएगा एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म को क्या किया जाएगा, प्रोसीड किया जाएगा। जब हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रिसर्च प्लान के हवाले से डिस्कस किया था। जब आप इसके एप्लीकेशन गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन गाइडलाइंस में ये तमाम चीज़ें आपको गिवन है, रिसर्च बैचलर्स में भी और मास्टर्स में भी। रिसर्च ऑफ स्टूडेंट्स, फील्ड ऑफ स्टडी, क्वालिफिकेशन कंडीशन क्या है, ये देखिए क्वालिफिकेशन कंडीशन में नेशनैलिटी, एज क्या होनी चाहिए आपकी। देखिए एप्लीकेंट्स मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर अप्लाई टू 1991, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1991 के बाद है तो आप इसकी सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, मास्टर्स कोर्स, डॉक्टरेट कोर्स क्या होना चाहिए, देन आपकी तमाम चीज़ें, ठीक है, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो इस पे मेंशन है। जापानीज़ लैंग्वेज, हेल्थ, अराइवल इन जापान, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, नॉन एलिजिबिलिटी, ये आप स्टडी कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे। तो आप सिंपली पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप क्या होता है, कितने पीरियड के लिए आपको स्कॉलरशिप एक्सटेंशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, और आपको 2 से 3 लाख रुपए पर महीना दिया जाएगा पाकिस्तानी, और अलाउंस अलग से मिलेंगे इसके। तो देखिए स्टूडेंट रिसीविंग प्रिपरेटरी एजुकेशन नॉन रेगुलर स्टूडेंट 143,000 यान एंड देन डिग्री कोर्स इज 14,000 एंड देन आपके पास रेगुलर जो है 15,000, ये तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए होते हैं पाकिस्तानी। तो एजुकेशन फीस, ये तमाम चीज़ें आपको मेंशन है, तो आप इस दफ़ा एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर ले, क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैंने मिस आउट कर लिया हो, तो आप खुद से स्टडी कर लेंगे तो आपको ईजीली आपको इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने मिस की है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे सोशल मीडिया टीम के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हमारे चैनल पे ऐड है, वहाँ से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको क्या करेंगे, इंशाल्लाह सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड एप्लीकेशन विद दिस MS स्कॉलरशिप।